आज हम लेकर आए हैं संख्या पत्ती का भाग 3। तो आपका पीछे वीडियो में हम 13 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। तो ये आपका 14वां क्वेश्चन है। तो राम सिंह यादव की किताब से हम पढ़ा रहे हैं संख्या पत्ती आर्मी वालों के लिए स्पेशल। तो आपका 14वें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 0,2,3,6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या आप कैसे होगी? देखो, बड़ी से बड़ी आपकी सबसे बड़ा अंक है आपका 7, फिर 6, फिर 3, 2 और 0, ये आपकी होगी बड़ी से बड़ी। इसके बाद छोटी से छोटी, अब छोटे वाले अंक से लेंगे। छोटा वाला अंक है आपका 2, 0, 3, 6 और 7। तो ये होगी आपकी छोटी संख्या। 0 से इसलिए ना ली क्योंकि हमारा जो अंक है वो 2 छोटा है। अब इसे घटा लेंगे हम, तो 10 में से 3 7 गए, 3 बचे। यहाँ पे 11 में से 6 गए 5, यहाँ आपके रह गए 12, 12 में से 3 गए 9, यहाँ 5 रह गए और यहाँ भी आपके 5 बचे। तो आपका आंसर आ गया 55,953। देख लेते हैं कि 55,953 कौन सा विकल्प है। तो आपका विकल्प सी सही है। सी विकल्प आपका है 55,953। तो अगर कभी आपको ये ऐसे कहे छोटी से छोटी, तो आपको बड़े क्वेश्चन बड़ी संख्या लेके इस तरह से 7 6 3 2 करके, और छोटी कहे तो छोटी के लिए आपको 2 0 3 6 7 करके ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि छोटी से छोटी अभाज्य रूट संख्या है। तो अभाज्य और रूट संख्या एक ही होती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ध्यान रखना, ये ज़्यादातर सीधा क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाता है रखा हुआ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एग्जामिनर ज़्यादातर पूछ लेता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 हो गई। इसके बाद आती हैं 3, 5, 7 ... तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। तो आपका विकल्प भी सही है। एग्जामिनर डायरेक्टली से ही पूछ लेता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं निम्न में से क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं, यानी लगातार अभाज्य संख्या कौन सी हैं। तो लगातार अभाज्य संख्या, देखो पहला विकल्प है हमारा 1,2, ये नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या हमारी 2 से स्टार्ट होती है। दूसरा विकल्प है 2,3, तो इसमें पहला अभाज्य संख्या 2 ही होती है, दूसरी अभाज्य संख्या 3 होती है और लगातार भी हैं। तो हमारा विकल्प ये बी ही सही है, क्योंकि तीसरा विकल्प है 59,61, तो ये लगातार भी नहीं है। और इसके बाद है हमारा 29,31, ये भी हमारा लगातार नहीं है। तो हमारी लगातार, इसे क्रमिक कहते हैं, लगातार क्रमिक अभाज्य संख्या है हमारी। अभाज्य या रूट संख्या है हमारी। रूट और अभाज्य एक ही होती हैं, 2,3, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और अगली 3 है। तो लगातार भी हैं और अभाज्य भी हैं। तो आपका विकल्प भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देख लेंगे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं प्रथम 10 सम संख्याओं का योग होगा। तो प्रथम 10 सम संख्याएं आपकी होंगी। देखो, सम संख्याएं आपकी होती हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 40, 60, 80 और 20। तो ये होगी आपकी प्रथम 10 सम संख्याएं। अगर हम इसका ऐसे योग निकालेंगे
तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट कर लेते हैं। जिस संख्या का वो योग पूछे, जैसे आपको पूछ रहा है प्रथम 10 संख्याओं का, तो प्रथम 10 संख्याओं में n का मान हम ले लेंगे 10। फॉर्मूला है हमारा योग का सम संख्याओं का योग। तो वो जितने का पूछे, जैसे उसने पूछा है प्रथम 10, तो हमने n की वैल्यू 10 ले ली है। आपका फॉर्मूला है n और n+1, क्योंकि अगर वो बोलता कि 12 तक सम संख्याओं का योग, 12 प्रथम सम संख्या या 20 प्रथम सम संख्याओं का योग, तो जो बोले उसको ही रख लेंगे हम n की वैल्यू। तो हम रखते हैं 10, 10+1, तो आपका 11 हो गया। तो आपका 10 गुणा 11, तो 11 तो शाम 110। तो आपका विकल्प हो गया, देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प है आपका 120, दूसरा 130 है, तीसरा विकल्प है आपका विकल्प सी 110। तो ये आपका विकल्प सी ही सही है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, बस इसमें विषम पूछ रहे हैं, उसमें सम पूछ रहे थे। प्रथम विषम संख्याओं का योग, तो प्रथम विषम संख्या भी का योग निकालेंगे। तो प्रथम विषम संख्या को पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रथम विषम संख्याओं का फॉर्मूला, योग निकालते हैं हम, बराबर है n²। जहाँ n है जो वो पूछें, जैसे आपको कह रहे हैं 11 विषम संख्याओं का योग या 12 विषम संख्याओं का योग, 20 विषम संख्याओं का योग, तो जो बोले उतनी विषम संख्याओं का योग n की वैल्यू रहता है। तो अभी पूछ रहे हैं आपको 11 विषम संख्याओं का योग, तो हम n की जगह 11 रख लेंगे, 11 का स्क्वायर हो गया, तो 11 गुणा 11, तो 11 में 11 कितना हो गया, 11 में 11 होता है 121। तो आपका आंसर आ गया प्रथम 11 विषम संख्या का योग हो गया 121 आपका। इसी प्रकार वो कितना ही बोले 20, 30, 31, 35, कुछ भी जितना बोले उतनी वैल्यू रख देनी है n के स्थान पर। बस आपको विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला याद रखना है, विषम संख्याओं का योग होता है बराबर n²। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं कि 4 की पावर 3, 12 की पावर 3 और 14 की पावर 3 के गुणनखंडों में रूट संख्याएं कितनी हैं, यानी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका गुणनखंड कर लेंगे। तो 4 की पावर 3 के गुणनखंड हो गए, 4 को तोड़ लेंगे, सॉरी 2 गुणा 2 की पावर 3। इसी प्रकार आपको 12 गुणनखंड तोड़ लेंगे, इसे लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12 की पावर 3। इसी प्रकार हमारा 14 है, 14 को भी तोड़ लेंगे, तो 14 हो गया हमारा 2,7, 2,7 की पावर 3। तो 4 को हमने तोड़ लिया था 2 गुणा 2 में, और 12 को तोड़ लिया 2 गुणा 3 में, और 14 को तोड़ लिया 2 गुणा 7 में। अब देखो वो पूछ रहे हैं रूट संख्याएं कितनी होंगी गुणनखंड में। रूट संख्या यानी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमें पता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। तो रूट संख्याएं होती हैं आपकी, देखो जैसे रूट संख्या पहले 2, फिर 3, 5, 7, ऐसे ये आपकी रूट या अभाज्य संख्या हैं। इन्हें अभाज्य भी कहते हैं, अभाज्य। तो अब देखो इनमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो पहले विकल्प देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो हमारा विकल्प 2, ये भी 2 और ये। इसके बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है इसमें, 3, और उससे अगली अभाज्य संख्या है हमारी 7। तो हमारी कुल अभाज्य संख्या होगी 2 गुणा 3 गुणा 7। तो क्वेश्चन में उसने बोला है गुणनखंड में रूट संख्याएं कितनी है, ये पूछा रूट संख्याएं कितनी है, ना कि ये पूछा कि रूट संख्या कौन कौन सी हैं। तो हम रूट संख्या गिन लेंगे कितनी है, 1, 2, 3। तो हमारी रूट संख्या है, रूट संख्याएं हमारी
बराबर 3। तो आप देख लेंगे कौन सा विकल्प सही है। तो आपका पहला विकल्प 21 है, दूसरा विकल्प हमारा 3 है, तो आपका विकल्प बी सही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। इसे हम नेक्स्ट भाग नंबर 4 में कराएंगे। तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।